नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा जो DMER पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के द्वारा आपका स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ। ये एग्ज़ाम आपका 17/4/2022 को 12:30 से 2 बजे के बीच ही आपका एग्ज़ाम लिया गया। टोटल 90 क्वेश्चन है, 90 मिनट इसमें आपको दी गई। एक क्वेश्चन 1 नंबर का था और ये क्वेश्चन पेपर मैं इसलिए इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो आगामी आपकी वैकेंसियाँ भर्ती आएंगी, चाहे वो HSSC की आएँ या फिर जो भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस है रोहतक के अंदर, वो तो लगातार साल में 1 या 2 भर्ती तो स्टाफ नर्स की करती ही करती है। तो जो इससे पहले भर्ती हुई थी उसका भी सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पर कराया। बड़ा अच्छा आपने प्यार सपोर्ट उस वीडियो को दिया। अब इस पेपर का भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ऑफिशियल पेपर है, ये वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। आगामी भर्तियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। और दूसरा, इस एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रह सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए वीडियो आज ही या फिर कल तक वो मैं बना दूंगा। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते, हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स जी। निम्नलिखित में से किस तारीख को हरियाणा राज्य में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा। फ्रेंड्स, मैंने इस पूरे जो क्वेश्चन पेपर है उसका रिव्यू किया है। जो HSSC आपका स्टाफ नर्स के लिए पेपर लेती है ना, उससे ये पेपर आसान है। जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो खुद भी बताएंगे कि भी ये HSSC के लेवल से काफ़ी ईजी है या आसान मैं कह सकता हूँ उस पेपर को है। तो निम्नलिखित में से किस तारीख को हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो हरियाणा के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1967, 77 और 1991। तो एकमात्र ऑप्शन इसमें ऐसा है 1967। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंबाला में छावनी की स्थापना की गई। तो अगर मैं बात करूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 छावनी हैं, एक अंबाला है और दूसरी कौन सी, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे और कब उसकी स्थापना हुई। अंबाला जो हमारी कैंट है, छावनी है, उसकी स्थापना 1843 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य गठन के समय कितने जिले थे। 7 जिले थे। निम्न में से किसने लड़की की बहादुरी की रचना की थी। लड़की की बहादुरी एक रचना है, इसकी जो रचना है वो किस राइटर ने की थी। ऑप्शन डॉक्टर नानक चंद शर्मा, श्री राजाराम शास्त्री, रतन चंद शर्मा, श्री माधव प्रसाद शर्मा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, माधव प्रसाद मिश्र ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का वो सी रहेगा, दीपचंद बहमन इसका सही आंसर रहेगा। दीपचंद बहमन को हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि भाई निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। तो अशोक के शिलालेख हमें ऑप्शन नंबर डी, यमुनानगर से प्राप्त होते हैं। 7वें का डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। तो हरियाणा का हृदय जींद जिले को कहा जाता है। निम्न में से हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो छोटी काशी के नाम से भिवानी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा, छोटी काशी को भिवानी के नाम से जाना जाता है। किस स्थान पर, हरियाणा के किस स्थान पर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थित है। ये पिंजौर पंचकूला के अंदर स्थित है। 10वें का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवेंद्र झांझरिया खिलाड़ी हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं। वो जेवेलियन थ्रो से हैं। देवेंद्र झांझरिया जेवेलियन थ्रो से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन प्रक्रिया के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की पहचान की गई है। तो 12वां क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर रहेगा टिगराना। टिगराना इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मसालों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थापित होने जा रहा है। तो ये सिरसा गांव है। यहाँ पर सिरसा, तो यहाँ पर गांव का नाम नहीं दिया। सिरसा गांव सोनीपत जिले के अंदर पड़ता है। इसका सही आंसर रहेगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर रहेगा, 13 का सी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार, हरियाणा सरकार का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा रहता है। वो भीम पुरस्कार रहता है। भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। हरियाणा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से कौन सी न्यूनतम इकाई है। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है हरियाणा प्रदेश के अंदर, न्यूनतम इकाई जो ग्राम पंचायत आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कितने प्रशासनिक डिवीज़न हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न वो 6 हैं। पहले 4 थे, 2 नए बनाए गए हैं। टोटल कुल मिलाकर हमारे 6 डिवीज़न है। निम्नलिखित में से हरियाणा की जिले में जिला न्यायालय नहीं है। तो जिला न्यायालय हमारा चरखी दादरी के अंदर नहीं है, क्योंकि चरखी दादरी अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, तो वहाँ पर अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट हमारा कोर्ट होती है उसकी स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब की गई। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत 2015 में की। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से इसकी शुरुआत हुई।
आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में महम तहसील में प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण हुआ था? तो प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, महम रोहतक के अंदर ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथिनीकुंड बैराज कार्यात्मक हो गया था कि भाई फंक्शन कब से इसके स्टार्ट हो गए थे? हथिनीकुंड बैराज ये हमारा यमुनानगर जिले के अंदर पड़ता है, तो इसका सही आंसर है 2002। 20वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2002। हरियाणा राज्य के निम्न में से किस जिले में सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन होता है? तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का संबंध किस जिले से? पानीपत से इनका संबंध है। आगे बढ़ेंगे, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म, माफ़ कीजिए, संबंध किस जिले से है? हिसार से। माफ़ कीजिए, 22वें जो क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो हिसार रहेगा। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक हिसार से हमारे संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराली या पुरली बोल देते हैं, पुरली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो पुरली आभूषण ये शरीर नाक में पहना जाता है। पुरली कहाँ पर पहना जाता है? पुरली हमारा नाक में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप के अंदर कोई भी मरुस्थल स्थित नहीं है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आया हुआ है कि भी विश्व के किस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल स्थित नहीं है? यूरोप में कोई भी मरुस्थल स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सार्क। सार्क की फुल फॉर्म पूछी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है कि भाई साफिक ने अब्दुल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरी बेटी की माँ के पिता का पुत्र है, बताइए निम्नलिखित में से अब्दुल का साफिक से क्या रिश्ता है? तो 26 का सही आंसर रहेगा साला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। फ्रेंड्स 27 ये भी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, सीरीज़ का क्वेश्चन है, श्रृंखला का 6, 10, 14, 22, 30, 42। तो ये 6, 4, 10 और 4, 14 और 4, 14 और 8, 22, 22 और 8, 30, उसके बाद 12, फिर 12, तो 42 और 12 हमारा कितना हो जाएगा? 54। तो 27 का अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, 54 हमारा सही आंसर रहेगा। एक बर्तन देर आर 20 ग्रीन्स एंड 15 रेड बॉल्स केप्ट इन अ वेसल। एक बर्तन में 20 हरी और आपकी 15 जो है लाल गेंदें रखी हुई। इस परिस्थिति में निम्नलिखित में से हरी गेंद निकालने की संभावना क्या? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, संभावना इसमें आपको निकालनी। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4/7। 28 की अगर मैं बात करूँ, 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है जो कि 3 से विभाजित की जा सकती हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 30 इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण गाय के जो दूध का रंग है वो हल्का पीला होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा कैरोटीन के कारण जो गाय के रंग का दूध का जो रंग है वो हल्का पीला होता है, कैरोटीनिन। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धान के खेतों से निकलती है? तो मीथेन निकलती है, CH4 धान के खेतों से गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तू मोहन के उर्वशी हवे, उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? हिंदी का क्वेश्चन है, तो यमक अलंकार है फ्रेंड्स, इसमें क्या है? यमक अलंकार इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की है? तो गोदान एक रचना है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश से जुड़ा हुआ है, करेक्ट सिनोनियम बताना है ऑफ द वर्ड डियर्थ। तो डियर्थ का जो करेक्ट सिनोनियम होगा वो स्कारसिटी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा स्कारसिटी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 35 क्वेश्चन है, इसमें आपको ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस है वो बताना है। कौन सा? ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है 35 में। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। 1 मेगाबाइट इन बेस 2 बाइनरी इज इक्विवेलेंट टू, 1 मेगाबाइट इन बेस 2 बाइनरी इज इक्विवेलेंट टू 37 का जो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 2 की पावर 20 बाइट यहाँ पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 10। तो 38 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1010 बाइनरी इक्विवेलेंट रहेगा इसका। फ्रेंड्स इसमें कैसे निकालते हैं? ऐसे करके एक तरीके से एलसीएम लेते हैं, 2 पंजे 10 हमारा शेष 0 बचता है, 2 दूनी 4 शेष 1 बचता है। तो इस हिसाब से हम इसमें क्या करेंगे? बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी रह जाएगा आपका आंसर 1010। हु अमंग द फॉलोइंग ऑन्स एंड्रॉयड, इनमें से एंड्रॉयड कौन सा है? तो 39 की अगर मैं बात करूँ इसका जो सही आंसर रहेगा वो गूगल रहेगा,
ऑप्शन नंबर बी 39 का गूगल सही आंसर रहेगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज़ द टर्म स्लाइड शो यूज्ड। तो स्लाइड शो हम पावर पॉइंट में फ्रेंड्स यूज़ करते हैं। 40 की अगर मैं बात करूं, पावर पॉइंट इसका सही आंसर रहेगा। 40वें क्वेश्चन का पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो यूज़ करते हैं। जो कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी यूज़ करता है वो बता सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स द फुल फॉर्म ऑफ OEM। OEM की फुल फॉर्म पूछी है तो OEM रहेगा हमारा कमर्शियल साइट्स। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा, कमर्शियल साइट्स। 43 की अगर मैं बात करूं, विच अमंग द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इस प्रकार से VPN की फुल फॉर्म पूछी है। 44 की अगर मैं बात करूं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN की फुल फॉर्म रहेगी। USB की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ टीयर्स बाय द आई। जो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं तो कौन सी ग्लैंड इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो लैक्रिमल ग्लैंड इसका सही आंसर रहेगा। 46 का डी रहेगा, लैक्रिमल ग्लैंड फ्रेंड्स इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 47। विच ऑफ द अंडर मेंशन बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नी जॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है 47। इसकी अगर मैं बात करूं तो कौन सी जो हमारी अंडर मेंशन बोन है जो नी जॉइंट का एक पार्ट नहीं है, तो फिबुला। 47 का सी रहेगा, फिबुला बोन्स इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर मेंशन ऑर्गन कंस्टिट्यूट्स हिंड ब्रेन अलॉन्ग विद सेरिबेलम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा फ्रेंड 48 का सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी पोन्स एंड मेडुला ओब्लेंगाटा इसका सही आंसर रहेगा। 49 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कलेक्शन ऑफ अ ब्लड सैंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल। 49 का जो सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी मीडियन क्यूबिटल वेन इसका सही आंसर रहेगा, मीडियन क्यूबाइटल वेन इसका सही आंसर रहेगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द अंडर मेंशन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ नॉट नॉर्मली फाउंड विद द ह्यूमन इरेथ्रोसाइट्स। तो कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो ह्यूमन इरेथ्रोसाइट में कॉमनली या नॉर्मली नहीं पाया जाता है। इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, HbCO इसका सही आंसर रहेगा। ये जो आपके पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अच्छा इनका लेवल आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल माइनरो कोर्डिसियोइड इन द बॉडी। तो फ्रेंड्स 51 का जो सही आंसर रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, एल्डोस्टीरोन इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 की अगर मैं बात करूं, ये अलग अलग सेट आए थे, सेट ए का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। क्वेश्चन सभी में सेम है, बस आगे पीछे किया है। 52 में नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमारी कितनी होती है। तो फ्रेंड्स 52 का जो सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, 125 ml पर मिनट। तो 1 मिनट में 125 ml जो फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है हमारा नॉर्मली। एक ह्यूमन बीइंग की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल रेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 53 का, द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज। द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज। 53 का जो सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सैक्रोमेर इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी सैक्रोमेर। 54 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निकल टर्म यूज फॉर स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी स्टडी के लिए जो टेक्निकल टर्म यूज होती है वो क्या होगी फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। जो 54 का जो सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, क्या रहेगा, डेमोग्राफी। 54 का सी डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 में क्या कह रहा है, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 55 में कह रहा है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कल्चर इज बोरोड बिहेवियर, सुपीरियर कल्चर इज ऑलवेज अडोप्टेड, वेस्टर्न कल्चरल हैज़ बिकम यूनिवर्सल, ओनली सच कल्चर ट्रेड्स आर अडोप्टेड विच कैन बी ईजिली एसिमिलेटेड। तो फ्रेंड्स 55 में जो हमारा सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ओनली सच कल्चर ट्रेड्स आर अडोप्टेड विच कैन बी ईजिली एसिमिलेटेड। अगला क्वेश्चन 56 की हम देख लेते हैं। इन ए सेकेंडरी ग्रुप ए मेंबर इज ब्लैंक या डैश द अदर मेंबर्स। तो इसमें ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 56 में हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अनवेयर ऑफ। इन सेकेंडरी ग्रुप ए मेंबर इज अनवेयर ऑफ या अनअवेयर ऑफ द अदर मेंबर्स। अगला क्वेश्चन 57 देख लेते हैं। विच वन आउट ऑफ द अंडर मेंशन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। विच वन आउट ऑफ द अंडर मेंशन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, जो गलत है वो आपको बताना। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी आपकी सही स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूकुलर ड्रग्स काज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। 58 का जो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर साइफिल्स इन ए प्रेग्नेंट वोमेन। अगला क्वेश्चन है 59 की मैं बात कर रहा हूँ। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर
साइफिल्स इन अ प्रेग्नेंट वोमेन 59 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फ्रीक्वेंट सीरम ड्रग लेवल मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड 60वां जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा लिथियम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 61 या 61 क्वेश्चन है विच कलर बैग्स आर यूज फॉर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल नॉन शार्प सॉलिड वेस्ट। आप सभी ने देखा होगा हॉस्पिटल में 3 प्रकार के हमारे डस्टबिन रहते हैं, रेड रहता है, उसके अलावा हमारा या 4 भी कई जगह रहते हैं, रेड येलो ब्लू ब्लैक 4 भी रहते हैं, कई जगह 3 भी रहते हैं। तो 61 में ये कह रहा है कि डिस्पोजल ऑफ माइक्रो बायोलॉजिकल जो डिस्पोजल है या नॉन शार्प सॉलिड डिस्पोजल है उसको हम किस प्रकार के जो डस्टबिन में किस प्रकार के कलर बैग में हम उसको डालेंगे। 61 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा येलो। 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ साइटोस्कोप्स। तो 62 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग ब्लड बोन्स वायरस माफ़ कीजिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग ब्लड बोर्न वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू नीडल स्टिक इंजरी एक्सेप्ट। तो कौन सा ऐसे वायरस हैं कि कौन सा एक वायरस है जिसे छोड़कर बाकी सारे हमारे जो नीडल के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। 63 की अगर मैं बात करूँ ए रेबीज़ जो वायरस है वो हमारा नीडल की से नहीं होता, बाकी HIV हेपेटाइटिस सी वायरस हेपेटाइटिस बी ये हमारे जो इन्फेक्टेड जो नीडल है उससे हमारे जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकते हैं जा सकते हैं। 64 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ द मेथड ऑफ चॉइस फॉर अराइविंग at a diagnosis of typhoid of fever after 10 days of one set of fever। तो 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विडाल टेस्ट। क्या है विडाल टेस्ट? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट HSSC में इतना बड़ा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है। तो टाइफाइड के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं, टाइफाइड के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 का मैंने बताया आंसर सही रहेगा। 65 देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द वेक्टर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू वायरस। तो जो डेंगू बुखार है हमारा वो किससे होता है? तो क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो देखो मलेरिया एनोफिलीज से होता है हमारा। तो जो हमारा डेंगू वायरस है वो क्यूलेक्स मच्छर से होता है। तो 65 का हमारा जो आंसर रहेगा 65 का यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर ए ऑप्शन रहेगा, माफ़ कीजिए 65 का ए रहेगा एडीज़ मच्छर के काटने से हमारा डेंगू होता है। माफ़ कीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा एडीज़ मॉस्किटो से हमारा क्या रहता है डेंगू वायरस होता है। आगे बढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैक्सीन डज द BCG वैक्सीन बिलोंग्स टू। जो BCG का टीका है वैसे नॉर्मली हमारा TB के लिए लगाया जाता है। इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैक्सीन डज द BCG वैक्सीन बिलोंग्स टू। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी लाइव अटेनुएट वैक्सीन इसको बोलते हैं, यूज़ होगा इसमें। द ऑप्टिमम आउटपुट रेंज ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेशन दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एफिशिएंट ऑक्सीजन कंसनट्रेटर इज़। 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 90 to 96% रहेगा। अभी जो कोविड के टाइम पे भी जो ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है तो 90 to 96 अगर ऑक्सीजन लेवल रहता है तो वो सही माना जाता है। इफ़ एन अडल्ट पेशेंट हैज़ सस्टेन्ड बर्न्स ऑन बोथ द थाई एंड द पेरिनियम देन एज पर द रूल ऑफ 9 द बॉडी सरफेस एरिया विद बर्न्स वुड बी। कितने परसेंट वो माना जाएगा कि उसका जो एरिया है या उसकी बॉडी है वो बर्न हुई है? 19%, 28, 37, 41। तो 61 का सही आंसर रहेगा 37% इज़ द राइट आंसर रहेगा। 69 क्वेश्चन है रिटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स कैन पोटेंशियल बी मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग इन रीनल फेलियर। तो 69 का जो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम इज द राइट आंसर। 70 क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंस्टिट्यूट्स द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलैक्सिस। तो 70 जो 17वां क्वेश्चन इसका सही आंसर रहेगा एड्रेनलिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। 71वें क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं एस्टिमेट ऑफ ग्लाइकोसाइलेट्स हीमोग्लोबिन इज डन फॉर डायग्नोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर मेंशन कंडीशन। 71 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज़ मेलिटियस इसका सही आंसर रहेगा हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट इज एक्सल्टेड या एक्सल्ड ब्रेथ इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। 72 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 73 क्वेश्चन देख लेते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। 73 का जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फोलिक एसिड इसका
सही आंसर रहेगा। 74 द फर्स्ट सीक्रेशन फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड एज, जो माता का जो पहला दूध होता है उसको किस नाम से जानते हैं या पुकारा जाता है। 74 का जो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रम इसको बोलते हैं। कोलेस्ट्रम इसको बोलते हैं। माँ का जो पहला दूध होता है, पहला पीला गाढ़ा दूध होता है, वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और इसको एक वर्ड से पुकारते हैं, कोलेस्ट्रम इसको बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉमन आइडियल फीमेल पेल्विस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन आइडियल फीमेल पेल्विस। 75 की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। गाइनेकॉइड इसको मैं बोल देता हूँ, गाइनेकॉइड इज़ द राइट आंसर। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ द कॉमनेस्ट काज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का कॉमनेस्ट जो काज है, कारण है, वो क्या होता है। 76 की अगर मैं बात करूँ, इसका ए आंसर सही रहेगा, एटोनिसिटी ऑफ द यूथरस। यूथरस की एटोनिसिटी के कारण जो है पोस्ट पार्टम हेमरेज हो जाता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक्स ऑफ द जेस्टेशन डज द यूथरस नॉर्मली रीच द लेवल ऑफ द एक्सिप्थेरम। इसका जो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 77 का, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 36 वीक इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स। 36 वीक अपनी नॉर्मल जो है स्टेज में आने में जो यूट्रस है वो 36 वीक का टाइम लेती है। आगे बढ़ते हैं। एट विच स्टेज आफ्टर द डिलीवरी शुड रोजियम एंटीबॉडीज बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू RH नेगेटिव मदर। 78 की अगर मैं बात करूं, इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स 78 का वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विद इन 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। आगे बढ़ते हैं। सेंसस इज़ कंडक्टेड इन एवरी, जो हमारी जनगणना आप सभी जानते हैं हर 10 साल के बाद हमारी जनगणना होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 80वां क्वेश्चन। आशा वर्कर आर वर्किंग एट, आशा हमारी विलेज लेवल पर काम करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फिगर रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन दैट इज़ कवर्ड एट द लेवल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जो हमारी CHC होती हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करते हैं। तो 81 का रहेगा सी, 80,000 से 1,20,000 के बीच की जो पॉपुलेशन हमारी होती है वहाँ पर जो है क्या है 81 की अगर मैं बात करूँ, सी आंसर है। 80,000 से 1,20,000 के बीच की जो पॉपुलेशन होती है वो हमारी CHC के अंडर आती है या CHC कवर करती है। एवरी ईयर अप्रैल 7 इज़ सेलिब्रेटेड एज, तो वर्ल्ड हेल्थ डे आप सभी जानते हैं WHO की भी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो इसी कारण जो है हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे जो है मनाया जाता है। तो 82 का अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 83 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एट लार्ज स्केल। तो बड़े स्केल पर जो वाटर प्योरिफिकेशन हम करते हैं उसमें कौन सा जो स्टेप है, पहला स्टेप कौन सा अपनाया जाता है। तो 83 का स्टोरेज इज़ द फर्स्ट स्टेप। आगे बढ़ते 84 द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। या 84 की अगर मैं बात करूँ, कैटरेस्ट यहाँ पर बोला है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से तो रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, लेकिन ब्लाइंडनेस का इसने पूछा है कॉमन काज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कैटरैक्ट इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स, कैटरैक्ट बोल सकते हैं, कैटरेस्ट बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 85 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज इफेक्टेड इन बेल्स पॉलिसी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है 85 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 86 पेंटावेलेंट वैक्सीन इंक्लूड्स, जो पेंटावेलेंट है एक वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम पेंटावेलेंट, ये 5 रोगों से मुख्यतः हमारी जो है एक तरीके से रक्षा करती है। तो इसका जो सही आंसर है पेंटावेलेंट में कौन कौन सी वैक्सीन आती है। 86 की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हीमोफीलियस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस, इन बीमारियों से हमारी जो है पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है रक्षा करती है, हमारी जो है उससे हमें बचाती है। 87 है इंजरी टू द अपर ब्रेकियल प्लेक्सस रिजल्ट इन। 87 की अगर मैं बात करूँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 88 की अगर मैं बात करूँ, वट आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द आइडियल डोज फॉर विटामिन ए टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन 6 to 12 month ओल्ड इन्फेंट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आइडियल डोज विटामिन ए की 6 से 12 मंथ का अगर कोई बच्चा है तो वो कितनी डोज उसको देनी चाहिए। 88 की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर ए 1 लाख IU, 1 लाख IU इसको देनी चाहिए विटामिन ए की डोज में। 89 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस पेपर का। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ र्यूमेटिक फीवर एक्सेप्ट 1। 89 का ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ र्यूमेटिक फीवर एक्सेप्ट 1। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर रहेगा बी राइट आंसर रहेगा फीवर। लास्ट क्वेश्चन है आउटवर्ड बिहाइंड, माफ़ कीजिए, आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ
द फुट इज़ कॉल्ड, जो बेंडिंग ऑफ द फुट आउटवर्ड बाहर की तरफ जो हमारे पैर मुड़ जाते हैं कई बार, उसको क्या कहा जाता है? तो लास्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर था आपका जो मैंने पहले ही बताया, डीएमईआर के द्वारा वैकेंसी निकाली थी, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस ने ये पेपर कंडक्ट कराया। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आपको कराया गया है। आई होप फ्यूचर में आपकी जो परीक्षाएं होंगी स्टाफ नर्स की या एमपीडब्ल्यू फीमेल की, वहाँ आपको ये काफ़ी काम आएगा। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।